नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं साझा भारत। साल 1974 गुजरात में छात्रों के आंदोलन ने जोर पकड़ लिया था। एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्रों ने महंगाई और बढ़ती फीस का विरोध करना शुरू कर दिया। यह आंदोलन जल्द ही पूरे गुजरात में फैल गया। छात्र नेताओं ने पूरी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाने शुरू कर दिए। नतीजा यह हुआ कि 1974 में ही चीना भाई पटेल की सरकार गिर गई। गुजरात में आंदोलन की कामयाबी ने दूसरे राज्यों के युवाओं में बदलाव की चिंगारी फूंक दी। 18 मार्च 1974 को बिहार छात्र संघर्ष समिति ने अपनी 12 मांगों के साथ विधानसभा का घेराव किया। बिहार में छात्रों का आंदोलन जोर पकड़ने लगा। छात्रों ने जेपी से आंदोलन की अगुवाई करने की मांग की, जिस पर वे तैयार हो गए। 8 अप्रैल 1974 को जेपी के नेतृत्व में पटना में मौन जुलूस निकला। लोग काली पट्टी बांधे हुए थे। लोगों की संख्या कम थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पूरा शहर आंदोलन से जुड़ गया है। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जेपी ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। यह रैली ऐतिहासिक साबित हुई। इससे पहले इस मैदान में कभी लोग इतने आए नहीं थे। जेपी ने आक्रोशित लोगों को संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और इंदिरा गांधी की सरकार हिला दी। कट टू 2024। देश भर में पेपर लीक हो रहा है, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, महंगाई चरम पर है, अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, भयंकर बेरोजगारी है। मोदी सत्ता जनता के आक्रोश के खिलाफ चुनाव जीत रही है। ईवीएम, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से मनचाहा रिजल्ट पाने का फार्मूला उसे मिल गया है। जनता के पास सब कुछ बचा नहीं है और युवा नौकरी चाहते हैं, बेरोजगारी से मुक्ति चाहते हैं, पेपर लीक पर लगाम चाहते हैं, लेकिन सत्ता मदमस्त है। संपूर्ण क्रांति के लिए खेत तैयार है, लेकिन तानाशाही ने विपक्ष के हौसले पस्त कर दिए हैं। किसी में साहस नहीं बचा है कि वह संपूर्ण क्रांति का आह्वान कर सके, और इसीलिए पटना में बीपीएससी के अभ्यर्थी लाठी खाने को अभिशप्त है। छात्र एक बार फिर आंदोलन पर है, सड़कों पर है। आज की इस वीडियो में बिहार के छात्र आंदोलन पर बात करेंगे। पुलिसिया जुल्म की बात होगी, बीपीएससी के अभ्यर्थियों की बात होगी जो सिर्फ न्याय मांग रहे हैं। आखिर बिहार के छात्रों के साथ किसने साजिश की? पुलिसिया जुल्म ने कैसे एनडीए गठबंधन में दरार पैदा कर दिया और कैसे यह आंदोलन बिहार की राजनीति को बदल सकता है? इसके साथ यह भी बताएंगे कि कैसे छात्र आंदोलन ने प्रशांत किशोर को एक्सपोज कर दिया है और वे राजनीति करने लायक नहीं है। बिहार में उनकी दाल गलने वाली नहीं है। पटना में 29 दिसंबर की रात को छात्रों के खिलाफ पुलिसिया जुल्म ने एनडीए को दोफाड़ कर दिया है। बीपीएससी की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर बिहार बीजेपी के नेताओं और सीएम हाउस के अधिकारियों में खूब तीखी बहस हुई है। नेताजी ने अधिकारियों से दो टूक कह दिया कि वोट की चिंता हमें है, आपको नहीं, और यह बताता है कि छात्रों पर वाटर कैनन से पानी की बौछार करने वाली पुलिस और नेताजी एक पिच पर नहीं है। छात्रों के खिलाफ जब लाठियां भाजी गई तो नीतीश कुमार दिल्ली में थे, लेकिन बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम छात्रों को लाठी खाते हुए देखते रहे। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद भी अभ्यर्थी हटे नहीं तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई छात्र घायल हो गए। आंदोलन को लीड कर रहे रहमांसु सर समेत 1 दर्जन अभ्यर्थियों को पुलिस ने डिटेन किया है। 29 दिसंबर को छात्र पटना के गांधी मैदान में सुबह से ही जुटे थे। शाम 5 बजे सीएम आवास तक पैदल मार्च के लिए निकले। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उनको रोक दिया। इस दौरान प्रशांत किशोर को भी पुलिस ने जेपी गोलंबर के पास रोका। खबरों के मुताबिक मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बीपीएससी अभ्यर्थियों को बातचीत का ऑफर दिया, तो प्रशांत किशोर ने कहा कि छात्रों का डेलीगेशन मुख्य सचिव से बात करेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर छात्र संतुष्ट नहीं हुए तो आंदोलन को लेकर फिर रणनीति बनेगी, और इस बीच प्रशांत किशोर धरना स्थल से फरार हो गए। पुलिस ने अभ्यर्थियों को फिर से हटाने की कोशिश की। अंतिम वार्निंग देकर कुछ छात्रों को डिटेन भी किया। छात्र नहीं माने तो पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठियां बरसा दी। कड़ाके की ठंड में उन पर वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई और पुलिस लाठियां भाजने लगी। छात्र पिटे तो उन्हें होश आया और उन्होंने देखा कि प्रशांत किशोर गायब हैं। उन्होंने जनसुराज के नेता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक छात्र ने कहा कि अगर वो यहां ना आए होते तो हमारी पिटाई ना होती, हमारा आंदोलन ऐसा ना होता।
प्रशांत किशोर हम लोगों को इमोशनली सपोर्ट करके ब्लैकमेल करके चले गए। एक दूसरे प्रदर्शनकारी छात्र ने कहा कि प्रशांत किशोर जयचंद हैं। छात्रों ने कहा कि वे अपने प्रदर्शन में राजनीति नहीं चाहते। छात्रों की मांग री एग्जाम की है, ना कि राजनीति की। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रशांत जी खुद नया नया नेता बने हैं और छात्रों को धमका रहे हैं, अपनी औकात का धौंस दिखा रहे हैं। आज जब ढेले भर की चुनावी औकात नहीं है तो अहंकार टपक रहा है। छात्रों के सामने बड़ी बड़ी सरकार उड़ गई। आप क्या चीज हैं? छात्र पुलिस से पिट रहे थे और आप पीठ दिखाकर भाग गए। सवाल पूछने पर गाली दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि जानबूझकर सरकार से मिले हुए लोगों ने छात्रों को बहकाया ताकि प्रदर्शनकारी छात्रों पर एफआईआर हो, और जिन छात्रों पर एफआईआर हो जाएगी वे परीक्षा नहीं दे पाएंगे, एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की बी टीम वालों ने आंदोलन को भटकाने का दूसरा फार्मूला इस्तेमाल किया। पानी की बौछारों के बीच छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले पर कांग्रेस ने कहा कि पहले बिहार सरकार ने भीषण ठंड में युवाओं पर वाटर कैनन चलवाया, फिर बेरहमी से लाठी चलवाई। पुलिस ने किसी को भी नहीं बख्शा, बस ताबड़तोड़ तरीके से लाठियां बरसाती रही। बिहार में बेरोजगार युवा बीपीएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ कई दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। सरकार को अहंकार छोड़कर युवाओं से बात करनी चाहिए, उनकी मांग माननी चाहिए। छात्रों के साथ प्रोटेस्ट करने वाले रहमांसु सर ने कहा कि बीपीएससी 70वीं की सीटें बेच दी गई हैं ताकि चुनाव में इस पैसे का इस्तेमाल हो सके। कब तक सहते रहेंगे? अब तो जिंदा लाश बना दिया है। सत्ता के नशे में डूबे ये लोग लोकतंत्र को लाठी तंत्र में बदल चुके हैं। याद रखो, 2025 में दिखा देंगे कि लाठी तंत्र को लोकतंत्र में कैसे बदला जाता है। ये लोग निर्मम, निर्दयी और क्रूर हैं। छात्रों के भविष्य के साथ खुला खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर झूठ का जवाब, हर जुल्म का हिसाब होगा। छात्रों पर लाठियां भाजने के बाद पटना जिला प्रशासन ने बीपीएससी छात्रों को उकसाने और विधि व्यवस्था को भंग करने के आरोपों में जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती, कोचिंग संचालक रहमांसु मिश्रा, निखिल मणि त्रिपाठी, आनंद मिश्रा, राकेश कुमार मिश्रा, विष्णु कुमार, शुभम स्नेहिल, प्रशांत किशोर और उनके 2 बाउंसरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसमें सुनामी कोचिंग के सुमित कुमार का भी नाम है। 700 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब बात को ऐसे समझिए कि प्रशांत किशोर आखिर इन छात्रों के आंदोलन में पहुंचे क्यों? लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में पार्टी का ऐलान करने वाले प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव से पहले अपनी राजनीति के लिए मुद्दा ढूंढ रहे हैं। एक ऐसा मुद्दा जो उन्हें जनता के बीच खड़ा कर दे, हीरो बना दे, और इस मौके की ताक में वे छात्रों के प्रदर्शन में पहुंचे थे। प्रशांत किशोर ने ही छात्रों को गर्दनी बाग से गांधी मैदान चलने को कहा, जहां छात्र संसद लगी और शाम को मार्च निकला तो उसका मुंह सीएम हाउस की ओर मोड़ दिया गया। इसी मार्च में छात्रों पर पुलिसिया लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन से पानी की बौछार हुई। पानी की बौछारों के बीच छात्र पिटते रहे और प्रशांत किशोर भाग निकले। इस घटना को लेकर छात्रों में आक्रोश दिखा और वह प्रशांत किशोर को लेकर सवाल उठाते रहे। कुछ कोचिंग छात्रों ने तो उन्हें गालियां तक दी और यह भी कहा कि मर्द ही न्याय की लड़ाई लड़ सकता है। सवाल यह है कि अगर प्रशांत किशोर छात्रों की लड़ाई लड़ नहीं सकते थे, लाठी खा नहीं सकते थे, तो फिर छात्रों के बीच गए ही क्यों? क्या वे छात्रों को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे? प्रशांत किशोर छात्रों की नजरों में अब गिर गए हैं। इस बीच छात्रों के धरना स्थल से प्रशांत किशोर का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे छात्रों को धमकी दे रहे हैं कि कंबल मांगे हो हमसे और लीड किसी और से कराओगे। लोग इस वीडियो पर प्रशांत किशोर को गरिया रहे हैं। जाहिर है कि छात्रों का प्रदर्शन प्रशांत किशोर के लिए बैकफायर कर गया है। यह उनकी राजनीति के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर वे छात्रों के बीच नहीं भी जाते तब भी उनकी इमेज बची रहती। लेकिन जिस तरीके से उन पर भगोड़े का आरोप लगा है, कंबल देकर एहसान जताने का आरोप लगा है, छात्रों को फंसाने का आरोप लगा, वह प्रशांत किशोर की राजनीति के लिए खतरनाक है। बिहार उपचुनाव में 4 सीटों पर उनकी पार्टी जीत रही थी और प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में छात्रों के प्रोटेस्ट का असर होगा? पहली बात तो यह कि बिहार सरकार छात्रों के प्रोटेस्ट का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने में असफल रही है। बीपीएससी सवालों के घेरे में है। ऐसे में लठ पानी वाली सरकार की छवि जेडीयू से ज्यादा बीजेपी को नुकसान करेगी, या कहिए कि यह नुकसान हो चुका है, क्योंकि नीतीश कुमार पलटी मारने के उस्ताद हैं।
उन्हें पता है कि कब पलटी मारना है, कब बीजेपी के साथ जाना है, कब लालू के साथ जाना है, कब आरजेडी के साथ जाना है। और इसी वजह से वे सत्ता विरोधी लहर को हमेशा मात देते रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस के साथ जाते हैं तो 6 पार्टियों के गठबंधन में चले जाते हैं, और जब बीजेपी के साथ जाते हैं तो कम से कम 4 पार्टियों के गठबंधन में जाते हैं। और इसीलिए नीतीश कुमार को ना तो छात्रों की परवाह है और ना ही उन्हें बिहार की जनता की परवाह है। बिहार में सरकार कैसे चल रही है इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब कुछ अफसरों के भरोसे है। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को बिहार के 912 सेंटरों पर हुई थी। पटना के बापू परीक्षा सेंटर पर धांधली का आरोप लगा। इसके खिलाफ छात्रों ने आवाज उठाई तो परीक्षा रद्द कर दी गई। आयोग ने 4 जनवरी को एक सेंटर पर फिर से एग्जाम लेने का नोटिफिकेशन निकाला। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा फिर से कराई जाए। सवाल यह है कि पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों किया। बिहार पुलिस को यह बताना चाहिए कि आखिर छात्रों पर लाठी और पानी चलाने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या छात्र हिंसक हो गए थे? क्या छात्रों ने जबरदस्ती करने की कोशिश की? क्या छात्रों ने कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लिया? छात्रों ने क्या पत्थरबाजी की? छात्रों ने किसी तरह की कोई तोड़फोड़ की? अगर नहीं तो फिर लाठी क्यों चली? पानी क्यों फेंका गया? छात्रों ने सड़क जाम किया तो प्रशासन ने छात्रों को सड़क पर निकलते ही क्यों नहीं रोका? छात्रों की भीड़ का नेतृत्व कर रहे राजनीतिक व्यक्तियों को क्यों नहीं रोका गया? क्या अफसरों ने सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए लाठी चलवाई, पानी की बौछार करवाई? इन सवालों के जवाब कौन देगा? श्रीकांत वर्मा ने ऐसे ही शासन के लिए लिखा था कि मगध में शोर है कि मगध में शासक नहीं रहे। यही हाल बिहार का है, यही हाल नीतीश कुमार का है।